भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। श्रीदेव्यः ओम नमः श्रीदेव्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी मुनि महाराज की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, अहिंसा प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज उत्तम आकिंचन्य धर्म। आज का धर्म कहता है जो हो गया उसे भूल जाओ, याद मत रख। जो रात गई सो रात गई, फिर रात न वापिस आती है। जो बात गई सो बात गई, फिर बात न वापिस आती है। और डोली लेकर बारात गई, बारात न वापिस आती है। जो किया भूल जाओ, 8 दिन जो किया भूल जाओ, उससे पहले जो किया वह भूल जाओ। आज का धर्म भूलने का है, जोड़ने का ही याद नहीं रहता आदमी, छोड़ने का और ज्यादा याद रहता है। हकीकत में देखा जाए तो अहंकार पदार्थों को जोड़ने का उतना नहीं होता जितना छोड़ने का होता है। आदमी सोचता है हमने ये छोड़ दिया, हम इतने बड़े त्यागी। कल उत्तम त्याग था, छोड़ दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, वो तुम्हारे काम का नहीं था इसलिए छोड़ दिया। क्या है तुम्हारे काम का? जो काम का है वह छोड़ा नहीं जा सकता, और जो अपना नहीं है उसे पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन पूरा जीवन आदमी जो अपना नहीं है उसे ही पकड़ने में लगा देता है। भगवान महावीर से कहा कि भगवान आपने भरी जवानी में सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, विवाह नहीं किया, विवाह छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिए, अपने सुंदर सुंदर केशों को भी छोड़ दिया, निकाल कर फेंक दिया। आपने राजकुमार का पद छोड़ दिया। आप जैसा त्यागी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। भगवान महावीर कहते हैं कि तुम पागल हो, मैंने क्या छोड़ा है? मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मेरा था ही क्या जो मैं छोड़ूंगा? दुनिया का था, दुनिया ने ले लिया। मेरा अपना क्या था? जब मैं आया था तो क्या लेकर आया था? कुछ भी नहीं, एक शरीर लेकर आया था, और जब जाऊंगा तो शरीर भी छोड़ जाऊंगा। तुम क्या लाए थे जब दुनिया में आए थे? लोग कहते हैं खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। आदमी जब धरती पर आता है तो कुछ लेकर नहीं आता। मैं पुलक सागर कहता हूं, आदमी कुछ लाए या ना लाए, शरीर तो साथ लेकर आता है ना, लेकिन जाता है तो इस शरीर को भी छोड़ करके चला जाता। ये भी उसके साथ जाता नहीं है। क्या छोड़ रहे?
तपस्या को भूल जाओ, अहम मत करो। हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, वो छोड़ो। एक जगह मैं आहार ले रहा था, एक श्राविका आई आहार देने के लिए, दूसरी श्राविका बाजू में खड़ी थी। उसने कहा रात्रि भोजन का त्याग करो। बोले पागल हो गई क्या? मैंने तो बचपन से छोड़ रखा है, मैंने आज तक रात में खाई नहीं। महाराज मैं शूद्र जल नहीं पीती हूं। महाराज मैं रात्रि में भोजन तो क्या, मैं पानी भी नहीं पीती हूं। महाराज 30 साल हो गए, मैंने कभी अपनी जिंदगी में आलू प्याज नहीं जाने क्या होता है। अरे उसने तो मेरा आहार लेना मुश्किल कर दिया। उसने तो पूरी लिस्ट गिना दी कि मैं क्या करती हूं क्या नहीं करती हूं, मेरे किस किस चीज का त्याग है। अरे मैंने कहा पगली, इससे अच्छा तो तू खा ही लेती, ध्यान रखना। उससे कम से कम मेरा दिमाग तो नहीं खाती। ध्यान रखिए, जो त्यागा है उसकी लिस्ट है, वो जो भोग रहे हो उसकी लिस्ट है क्या? जिस दिन भोगने की लिस्ट बनाओगे ना, उस दिन त्याग तुच्छ दिखेगा तुमको, ध्यान रखना है। अरे नहीं खाते तो अच्छी बात है, मैं बिना मंदिर के पानी नहीं पीती, ढोल क्यों बजाना? कौन सा बड़ा एहसान भगवान पर करती हो, कौन सा बड़ा एहसान महाराज पर करती हो। छोड़ दिया तो अच्छी बात। हमारे पास आते हैं, महाराज आपने सब त्याग कर दिया, तो कौन सी बड़ी काम कर दिया? कोई बड़ा तीर मार लिया कि हमने सब त्याग करके वस्त्र छोड़ दिए, नगन हो गए, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? अरे नगन तो जानवर भी रहता है, ध्यान रखना। बिना भोजन के तो त्रियंच भी खड़ा रहता है, जिंदगी गुजार लेता है, ठंडी गर्मी तो वो भी सह लेता है। लेकिन ध्यान रखना, एक बात आपसे कहने जा रहा हूं, त्याग का, छोड़ने का अभिमान मत करना। मैंने कोई दीक्षा लेके एहसान कर दिया क्या? भगवान पे एहसान कर दिया क्या? अपने गुरु पे एहसान कर दिया क्या? मैंने दीक्षा लेके कोई समाज पे एहसान कर दिया क्या? नहीं किया ना। जो मेरे काम का नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मैंने छोड़ दिया, और जो मेरे काम का लगा वो मैंने ग्रहण कर लिया। बस उसको अहम भाव नहीं बनाना कि हमने छोड़ दिया है, बस इसी का नाम आकिंचन धर्म। आज त्याग नहीं कराएंगे, आज तपस्या नहीं कराएंगे। त्याग करने के बाद जो अहंकार लेकर के घूम रहे हो अपने सिर पर, उसको भी छोड़ देना। मैंने कुछ नहीं किया है, ध्यान रखना। जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय ओढ़ी चदरिया, ध्यान रखना। क्या जाएगा साथ? हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वे। बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए, और मैं ना जो मैं ना कहे, दूध भात निज खाए। ध्यान रखिए, मैं ना क्या बोलती? मैं ना, मैं कुछ भी नहीं हूं। वो बकरी क्या कहती है? मैं। बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए। ध्यान रखना, उसकी खाल खींची जाती है। ज्यादा मैं करके मत जीना। मैंने ये किया, मेरे कार्यकाल में ये हुआ, मैंने ऐसा कर दिया। ध्यान रख, कुछ नहीं किया। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या कहा। कुछ भी नहीं किया है। हमारा महाराज के प्रति 20 साल का समर्पण, तो क्या करें? तुझे अच्छा लग रहा तो समर्पण किया है, नहीं लगेगा तो घर चला जाएगा। न तूने मुझ पे कोई एहसान किया, ना मैंने तुझ पे कोई एहसान किया। आदमी कहां जाता है? जो उसे अच्छा लगता है। समर्पण को अहंकार मत बनाना, आस्था को अकड़ मत बनाना। ध्यान रखना, तुम शिविर में बैठे हो तो किसी पे कोई एहसान नहीं किया है। तुमने जो तुम्हें लगा वो तुमने किया। बस इस भाव को जो जी लेता है वो आकिंचन धर्म में चला जाता है। ध्यान रखिए, किसी न किसी के लिए कुछ नहीं किया। ध्यान रखना,
मैं नहीं होऊंगा तो ये नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो वैसा नहीं होगा, मैं नहीं होऊंगा तो ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है, मैं नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं हो सकता है। पागल, तेरे होने नहीं होने से कुछ नहीं होता। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे कौन पता है। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तहां रावण घर दिया ना। तुम रहो या ना रहो, आएंगे चले जाएंगे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। जहां पर तुम बैठे हो ना, उसमें न जाने कितनी लाशें दफन होंगी, ध्यान रखना, जिस पे तुम अकड़ के बैठते हो। लाखों इस माटी ने खाए, कोई कुछ नहीं कर पाया। कोई जमीन लेता है, कोई तीर्थ बनाता है, कोई पूजा करता है, कोई देखता है, कोई चला जाता है। ध्यान रखना। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का। क्या सोचते तुम्हारे नहीं रहने से कुछ नहीं होगा? पागल हो गए, दिमाग खराब है तुम्हारा। नहीं रहो या रहो, महफिलों में कोई कमी आने वाली नहीं। एक बाणिया नहीं जाएगा तो बाजार नहीं लगेगा क्या? बाजार तो लगेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मरे, शाम को 13वीं कर देते हैं लोग, और रात को 12 बजे गूंज उठी सहनाई, लड़के की शादी होना है, बुढ़े को अभी मरना था। एक तो ऐसा हाल हुआ, मैं ग्वालियर में देखा, बाप मर गया, सवेरे बारात जाना है, क्या करें, उधर लाश रखी है अस्पताल में, इधर घोड़ी तैयार है, कार्ड बट चुके हैं, बस की बुकिंग हो चुकी है, बाराती दरवाजे पे खड़े हैं, क्या करें? बोले ऐसा करो, वेंटिलेटर लगा दो, आज की रात तो कटे, बारात तो लग जाए, शादी तो हो जाए। ध्यान रखना, फोकट में वेंटिलेटर पे लगा है, मृत्यु तो हो चुकी है, वहां सहनाई बज रही है, बोटा बारात लेकर के चला गया, दादाजी दुनिया से चले गए, लौट के आए, हाँ अब बोल लो कि मर गया बुढ़ा। ध्यान रखना, किसमें जी रहे थे तुम? किसमें जी रहे थे? पैसा लगेगा, लगेगा, बर्फ में डाल दो, जबरदस्ती का वेंटिलेटर ठूस दो, आज घोषित मत करो कि मर गया है। ध्यान रखना, ये लाखों का नुकसान कौन सहेगा? कौन प्यार करता है तुम्हें? बोलिए। अरे ऐसे समय मर मत जाना, गालियां पड़ेंगी, बीबी गालियां देगी, अभी मरना था तुझे। ध्यान रखना, कोई शोकों संदेश नहीं होगा तुम्हारे लिए। भगवान से प्रार्थना करो कि संडे को मरे, 2-4 तो आएंगे उठाने, शादी विवाह में नहीं मर जाए। ध्यान रखना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी, और कह दिया जाएगा बुढ़े को फूंक फांक के अलग करो। एक दिन और रुक जाता तो बुढ़े का बिगड़ क्या जाता? अभी जाना था, रंग में भंग कर रहा है। ध्यान रखना, सत्यानाश हो तेरा, जीते जी तो परेशान किया, मर के भी परेशान कर रहा है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। ये कोई दुख होता है लोगों को? किसी को कोई दुख नहीं होता है। विचार करिए, सब स्वार्थ का संसार, आकिंचन्य, सारी शक्ति शरीर में लगा रहे हो। एक बात याद रखना,
तुम शरीर के होकर रहते हो या आत्मा के होकर रहते हो? पूरी जिंदगी किसके होकर रहते हो? किसके साथ जीवन गुजारते हो? शरीर के साथ। प्यार, अपनापन तुम्हें अपने आप से अपनापन है या इस शरीर से अपनापन है? शरीर से नहीं। पागल हो, शरीर से भी कोई अपनापन नहीं है। हकीकत में देखा जाए तुम इस शरीर से प्यार नहीं करते, ये चमड़ी से प्यार करते हो जो पतली सी ऊपर चढ़ी है ना। खाल और बाल, इनके अलावा किसे संभालते हो? पूरे दिन क्या संभालते हो? बाल, हेयर स्टाइल, शैम्पू, ब्यूटी पार्लर, बाल लंबे, बाल कटाना, यही चलते रहता है ना। बड़ी स्थिति गड़बड़ है। शास्त्रों में कहा है कि नाखून कटाओ, बाल बढ़ाओ, और अब क्या हो रहा है? नाखून बढ़ रहे हैं, बाल कटाए जा रहे हैं। सब उल्टा काम है, ध्यान रखो। आजकल तो लड़के भी बाल बढ़ाने लगे हैं। पीछे से देखो तो लगता ही नहीं कि लड़का है कि लड़की है। विचार करें, ऐसे लंबे लंबे बाल चले हैं आजकल, पूरी जिंदगी बालों में। आजकल ऐसे बाल चले, लड़के कटाएंगे तो ऐसे कटाएंगे कार्टून की तरह, और बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ाएंगे लड़कियों की तरह। ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े बाल, यहाँ चोटी, रबर बैंड, हेयर बैंड, और ये लड़कियों के काम ये लड़के कर रहे हैं। ध्यान रखना, आगम कहता है ऐसे भाव करोगे तो अगले जन्म में नपुंसक की पर्याय मिलेगी। ध्यान रखना, अछाड़ के चौराहे पे ताली बजाते मिलोगे वहां, और यहीं से जिन शरणम से गाड़ियां जाएंगे और इनसे ही मांगते रहोगे ताली बजाते, ला दो। ध्यान रखना, पौरुष नहीं है। और कई तो ऐसे मन चले, ऐसे कटाएंगे कि यहां गायब, यहां गायब, बीच में। मनीष भाई, ऐसा लगता है कि संजान ब्रिज, आजू बाजू सर्विस रोड, बीच में फ्लाईओवर। ध्यान रखना, ये आदमी ये स्टाइल है तुम्हारे जीने की। पूरी जिंदगी बाल और खाल में निकाल दी। तुम कहते हम शरीर से प्यार करते हैं, क्या प्यार करते हो? जरा ये पतली सी चमड़ी निकालना, फिर प्यार करके बताना इस शरीर को। इसके अंदर क्या है? शरीर के अंदर प्यार करो ना। हम उसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना हमारा जीवन बेकार है। किसके बिना? इस चमड़ी और बाल के बिना। समझ में आ रहा है? और उसके जिससे बहुत प्यार करते हो ना, जिस पत्नी से, जिस प्रेयसी से, जिस प्रेमिका से, जिसके लिए रात दिन बर्बाद करे हैं, जरा उसकी चमड़ी उतार कर देखना, फिर प्यार करना। क्या है इस चमड़ी के नीचे? तुम्हारी आंतों को बाहर निकाल दिया जाए ना, और बोलो कि अब प्यार करो। कर सकते हो? आते जिसके बिना एक मिनट नहीं जी रहे थे, जिसके बिना घर से बगावत कर ली, जिसके बिना किसी की नहीं सुनी, उसकी आंतें निकाल के बाहर रखना। आंतों के भीतर क्या है? और अंदर जाते जाओ, इतनी दुर्गंध है कि बैठ नहीं पाओगे। ध्यान रखो, शरीर से प्यार करते हो तुम? कोई नहीं करता शरीर से प्यार। ये हड्डियां, ये मांस, ये मवाद, ये रज, ये वीर्य, इनसे प्यार करता है क्या आदमी? कोई नहीं करता है। बस बाहरी चमड़ी में अपना जीवन बर्बाद करते हुए घूमता है। ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार करना है। अरे तुम नादान हो, तुम तो शरीर के भी नहीं हुए और तुम आत्मा के भी नहीं हुए। तुम हुए किसके? ना अपने हो पाए, ना इस देह के हो पाए। बस एक पतली सी चमड़ी में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो। असीमित को चाहते हो, देह तो सीमित है, कहां से असीमित मिलेगा? देह की दृष्टि रखते हो, शरीर की दृष्टि रखते हो। विचार करिए, शरीर कहते हम स्वावलंबी हैं, ये शरीर तो स्वावलंबी है ही नहीं, ये तो परावलंबी है। ये पराश्रित होकर के जीता है। बुढ़ापा आएगा ना, चलते नहीं बनेगा तो हाथ पकड़ो, हमसे चलते नहीं बनता। ये पर आश्रित होकर के जीता है। 2 दिन भोजन नहीं तो पता चल जाएगा कितना स्वावलंबी है और कितना अपने आप पर होकर ये जीता है। ध्यान रखिए, किस शरीर की बात करते हो? 2 दिन स्नान मत कराओ, दुर्गंध देगा ये शरीर। ध्यान रखना, इस शरीर से प्रेम क्या है? इस शरीर के अंदर
मल भरा है। मल बनना है, पूरी जिंदगी मल बन के जिए हो। इसीलिए तो पहले के लोग बताएं कैसा, ऐसा नहीं लगते थे कि पारस कुमार नाम रखा हो, पारस चंद्र नाम रखा हो। पहले के लोग लगते थे पारस मल, है ना, पारस मल, चंदन मल। बाहर से तो चंदन दिख रहा है, भीतर क्या है? मल है ना। हकीकत वही नाम सही होते हैं। अजित मल, सुरेश मल, ये मल का पोटरा लेकर घूम रहे हो। मल के अलावा इस शरीर में क्या है? विचार करिए, सोचना है। एक बात बताओ जिस पर तुम अकड़ते हो, तुम अपनी वजह से क्या हो? क्या हो अपनी वजह से? तुम गोरे हो ना कि काले हो? बोलो पारस, क्या हो तुम? काले हो? हैं तो हैं, उसमें क्या शर्माना? कहो गर्व से हम कालिया हैं, है ना, हो ना काले। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सचमुच तुम काले हो? विचार करिए, क्या सचमुच काले हो? यदि इसके बाजू में कोई नीग्रो ला करके खड़ा कर दो तो ये काला है कि गोरा है? विचार करिए, क्या है? साउथ अफ्रीकन खड़ा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? तो तू है क्या? गोरा। और अमेरिकन बाजू में बिठा दूं तो फिर तू अपनी वजह से क्या है? तू काला भी उसकी वजह से है, अमेरिकन की वजह से, और तू गोरा है तो साउथ अफ्रीकन की वजह से। फिर तू अपनी वजह से क्या है? क्या कहोगे आप? क्या हो तुम? तुम मूर्ख हो या बुद्धिमान? ध्यान रखना, कोई बुद्धिमान बाजू में बैठ जाए तो तुम मूर्ख समझने लगते हो अपने को, और कहीं मूर्खों की भीड़ हो तो वहां तुम क्या हो जाते हो? तो तुम अपनी वजह से ना मूर्ख हो ना बुद्धिमान हो। तुम क्या हो? क्या हो तुम? विचार करो। तुम मोटे हो कि पतले हो? बोलो, क्या हो? मोटे हो या पतले हो? यदि मोटे हो तो तुमसे डबल ला के खड़ा कर दिया जाए तो तुम क्या हो जाओगे? पतले हो जाओगे। और तुमसे पतला ला के खड़ा कर दिया जाए तो मोटे हो जाओगे। तुम अमीर हो कि गरीब हो? तुमसे ज्यादा अभाव वाला खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हें महसूस होता है कि मैं अमीर हूं, और टाटा बिरला को खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हें लगता है कि मैं। तो तुम गरीब अमीर अपनी वजह से हो या दूसरों की वजह से हो? विचार करिए। आकिंचन धर्म, तुम अपनी वजह से क्या हो? उत्तर दो, क्या हो तुम? अमीर हो या गरीब हो, मोटे हो या पतले हो, काले हो या गोरे हो, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, क्या हो तुम? तुम बोलो कि मैं बाप हूं तो तेरे बाप को खड़ा कर ले बाजू में, तू क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। फिर तू है क्या? विचार करिए। और तू बोले कि मैं बेटा हूं तो अपनी औलाद को बाजू में खड़ा कर, तू क्या हो जाएगा? बाप हो जाएगा। अरे तो पागल, फिर तू है क्या? तुम्हारी खुद की कोई पहचान है? तुम क्या हो? क्या बता सकते किसी को तुम क्या हो? बोलो, बता सकते हो क्या? मैं दुखी हूं। तुमसे भी ज्यादा दुखी बाजू में आ जाए तो फिर क्या होगा? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। कोई किसी को रोता है। अब पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आता ही नहीं तो क्या सुनाऊंगा।
अब हम भी क्या याद करें, लेकिन तुम्हारा दिल खुश हो जाता है सुनने के बाद। ध्यान रखना, आपको लगता है कि मैं बहुत दुखी हूं तो अपने से ज्यादा दुखी को देखो, और आपको लगता है कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है तो कभी संतों को और सिद्ध भगवान को देखना, वो तुम्हारे बाप बैठे हैं, वो तुमसे भी ज्यादा सुखी हैं। ध्यान रखना है। फिर तुम क्या हो? हकीकत में देखा जाए तुम कुछ भी नहीं हो, और जो तुम कुछ भी नहीं हो, जहां से अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उस दिन से उत्तम आकिंचन धर्म हमारे जीवन में उतर आए। वही आकिंचन है कि मैं कुछ भी नहीं हूं।